नमस्कार दोस्तों। आज दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल 2026 का 9वां मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया। यह मैच उतार चढ़ाव, जज्बात और आखिरी गेंद तक चलने वाले रोमांच की एक ऐसी दास्तान रहा जिसे क्रिकेट प्रेमी वर्षों तक याद रखेंगे। टॉस जीतकर राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने पहले बल्लेबाजी करने का साहसी निर्णय लिया। राजस्थान की शुरुआत किसी आंधी की तरह रही। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की गूंज आज 7वें आसमान पर थी, जहां आईपीएल 2026 के इस ऐतिहासिक महासंग्राम में राजस्थान रॉयल्स के सलामी बल्लेबाजों ने मैदान पर कदम रखते ही अपने इरादे पूरी तरह साफ कर दिए थे। जैसे ही अंपायर ने खेल शुरू होने का इशारा किया, सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी की जोड़ी ने गुजरात के गेंदबाजों पर मानो बिजली की तरह धावा बोल दिया। गुजरात की ओर से पहला ओवर लेकर आए अनुभवी मोहम्मद सिराज, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने उनकी सटीक लाइन को भांपते हुए लगातार 2 कड़क चौके जड़कर न केवल अपना खाता खोला बल्कि टाइटंस के खेमे में खलबली मचा दी। रोमांच का सिलसिला दूसरे ओवर में भी जारी रहा, जब यशस्वी जायसवाल ने सिराज की गेंदों पर अपना रौद्र रूप दिखाया। जायसवाल ने एक प्रचंड छक्का और 2 कलात्मक चौके जड़कर राजस्थान का रन रेट पहले 2 ओवरों में ही 10 के पार पहुंचा दिया, जिसने डगआउट में बैठे कप्तान राशिद खान के माथे पर चिंता की लकीरें ला दी। पावर प्ले के दौरान मैदान पर रनों का सैलाब उमड़ रहा था। इसी बीच यशस्वी जायसवाल ने कागिसो रबाड़ा की एक 145.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली एक खतरनाक शॉट गेंद पर अपनी जादुई कलाइयों का इस्तेमाल किया और एक भीमकाय पुल शॉट खेलकर गेंद को स्टैंड्स में पहुंचा दिया। इस शॉट को देखकर कमेंटेटर भी दंग रह गए और इसे आज के मैच का निर्विवाद रूप से शॉट ऑफ द डे घोषित किया गया। हालांकि जब यह साझेदारी गुजरात के लिए हाथ से निकलती दिख रही थी, तब 7वें ओवर में कप्तान राशिद खान ने खुद मोर्चा संभाला। राशिद ने अपनी फिरकी के जाल में वैभव सूर्यवंशी को उलझाया और इस 70 रनों की खतरनाक शुरुआती साझेदारी का अंत किया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के स्टैंड्स में जब वैभव सूर्यवंशी के आउट होने पर थोड़ी खामोशी छाई थी, तभी मैदान पर कदम रखा युवा और प्रतिभाशाली ध्रुव जुरैल ने क्रीज पर आते ही अपनी पहली ही गेंद से यह साफ कर दिया कि वे आज केवल औपचारिकता पूरी करने नहीं, बल्कि गुजरात के गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाने के मूड में आए हैं। रोमांच का असली अध्याय तब शुरू हुआ जब जुरैल ने रफ्तार के सौदागर अशोक शर्मा की 145.7 किलोमीटर प्रति घंटा की एक आग उगलती गेंद पर पैर निकालकर एक बेहद कड़क, सटीक और दर्शनीय कवर ड्राइव जड़ा। इस शॉट की आवाज पूरे स्टेडियम में गूंज उठी और इसने जुरैल की शानदार लय का परिचय पूरी दुनिया को दे दिया। पारी के 13वें ओवर में जब राजस्थान रॉयल्स एक विशाल स्कोर की ओर तेजी से बढ़ रही थी, तभी गुजरात के सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाज कागिसो रबाड़ा ने एक बार फिर अपनी रफ्तार और अनुभव का जादू दिखाया। रबाड़ा ने एक सेट हो चुके बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को अपनी एक जादुई और सटीक इन स्विंगर पर चकमा देकर सीधे बोल्ड कर दिया। यशस्वी के आउट होते ही गुजरात टाइटंस के खेमे में मानो नई जान आ गई और उन्हें एक बहुत बड़ी राहत मिली। लेकिन दोस्तों, गुजरात के गेंदबाजों को यह अंदाजा भी नहीं था कि राजस्थान का असली तूफान और रनों का तांडव तो अभी शुरू होना बाकी है। जैसे ही मैदान पर विंडीज के पावर हिटर शिमरॉन हेटमायर ने कदम रखा, उन्होंने आते ही प्रसिद्ध कृष्णा के खिलाफ अपना विकराल और खूंखार रूप धारण कर लिया। हेटमायर ने बिना कोई समय लिए प्रसिद्ध की लगातार 2 गेंदों पर 2 प्रचंड, भीमकाय और प्रलयकारी छक्के जड़कर स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों को झूमने और अपनी सीटों से खड़े होने पर मजबूर कर दिया। इन छक्कों ने गुजरात की सारी रणनीतियों को तहस नहस कर दिया। मैच का रोमांच अपने चरम शिखर पर तब पहुंचा जब 16वें ओवर में ध्रुव जुरैल ने मात्र कुछ ही गेंदों का सामना करते हुए अपना शानदार और आतिशी अर्धशतक पूरा किया। जुरैल का बल्ला आज केवल रन नहीं बना रहा था, बल्कि मैदान पर आग उगल रहा था। पारी के अंतिम और डेथ ओवरों में जुरैल ने मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा जैसे अनुभवी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई की। उन्होंने मैदान के हर कोने में प्रहार किए, कभी कवर्स के ऊपर से, कभी फाइन लेग पर शफल करके, तो कभी सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से।
जुरेल के इन शॉट्स ने गुजरात के अनुभवी गेंदबाजों को पूरी तरह बेबस, लाचार और असहाय कर दिया था। हालांकि 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर जुरेल एक और ऊंचा शॉट खेलने के प्रयास में बाउंड्री पर लपके गए, लेकिन आउट होने से पहले वे अपना काम बखूबी कर चुके थे और राजस्थान के स्कोर को 200 के पार पहुंचाकर एक मजबूत आधार दे चुके थे। पारी की अंतिम और निर्णायक गेंद पर अनुभवी सर रविंद्र जडेजा ने अपनी अद्भुत क्लास दिखाई। उन्होंने सिराज की एक फुल लेंथ गेंद पर अपनी कलाइयों का जादू दिखाया और एक जोरदार चौका जड़कर राजस्थान रॉयल्स के कुल स्कोर को 210/6 के एक विशाल, अभेद्य और पहाड़ जैसे आंकड़े तक पहुंचा दिया। गुजरात की ओर से रबाड़ा ने 2 और राशिद खान ने 1 विकेट जरूर लिया, लेकिन सिराज और प्रसिद्ध आज काफी महंगे और दिशाहीन साबित हुए। अब गुजरात टाइटंस के सामने 211 रनों का विशाल लक्ष्य था और उनके लिए जीत की राह अब किसी दुर्गम हिमालय की चढ़ाई जैसी बेहद कठिन और चुनौतीपूर्ण नजर आ रही थी। अहमदाबाद के भव्य और विशाल नरेंद्र मोदी स्टेडियम की दूधिया रोशनी में गुजरात टाइटंस के सामने 211 रनों का एक हिमालयी लक्ष्य खड़ा था। शुरुआत से ही यह साफ था कि नियमित कप्तान शुभमन गिल की गैर मौजूदगी में यह चुनौती और भी कठिन होने वाली थी, लेकिन युवा साई सुदर्शन आज किसी अलग ही मिट्टी के बने योद्धा नजर आ रहे थे। उन्होंने पहले ही ओवर से यह संदेश दे दिया कि वे किसी भी तरह के दबाव को अपने पास फटकने नहीं देंगे। विश्व क्रिकेट के सबसे तेज गेंदबाजों में से एक जोफ्रा आर्चर के पहले ही ओवर में सुदर्शन ने जिस तरह से एक प्रचंड और गगनचुंबी छक्का जड़ा और उसके तुरंत बाद एक कड़क क्लासिक कवर ड्राइव के जरिए चौका बटोरा, उसने गुजरात की पारी को धमाकेदार रफ्तार दे दी। दूसरे छोर पर युवा प्रतिभा कुमार कुशाग्र भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने आर्चर की गति और नांद्रे बर्गर की उछाल का निडरता से सामना करते हुए कुछ आकर्षक बाउंड्री बटोरी और साफ कर दिया कि गुजरात के युवा आज इतिहास रचने के इरादे से उतरे हैं। पारी का असली रोमांच और हाई वोल्टेज ड्रामा तब शुरू हुआ जब चौथे ओवर में अनुभवी संदीप शर्मा आक्रमण पर आए। साई सुदर्शन ने संदीप की सधी हुई गेंदबाजी के खिलाफ अपना रौद्र और आक्रामक रूप धारण कर लिया। उन्होंने मैदान के चारों ओर प्रहार किए और कुशाग्र के साथ मिलकर महज 5.2 ओवरों में 50 रनों की तूफानी साझेदारी पूरी कर ली। हालांकि जब यह जोड़ी खतरनाक होती जा रही थी, तभी 8वें ओवर में राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने खुद मोर्चे पर आने का साहसी निर्णय लिया। पराग ने अपनी चतुराई भरी गेंद पर कुमार कुशाग्र को छकाया और लॉन्ग ऑन की सीमा रेखा पर खड़े शिमरॉन हेटमायर ने एक अविश्वसनीय और हैरतअंगेज कैच लपका। हेटमायर ने जिस तरह से गेंद को हवा में पकड़ने के बाद बाउंड्री के बाहर जाने से खुद को रोका और दोबारा मैदान में आकर कैच पूरा किया, उसने स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। कुशाग्र के जाने के बाद अनुभवी जोस द बॉस यानी जोस बटलर मैदान पर आए। बटलर के आने से सुदर्शन का आत्मविश्वास और बढ़ गया और उन्होंने एक प्रचंड भीमकाय छक्का जड़कर अहमदाबाद के मैदान पर अपना 7वां और आईपीएल का कुल 13वां अर्धशतक पूरा किया। जैसे ही सुदर्शन ने यह उपलब्धि हासिल की, पूरा नरेंद्र मोदी स्टेडियम उनके सम्मान में उठ खड़ा हुआ। सुदर्शन अपनी श्रेष्ठ लय में दिख रहे थे और उन्होंने 44 गेंदों पर 73 रनों की एक शानदार पारी खेली, लेकिन अंततः वे फिरकी के जादूगर रवि बिश्नोई की एक घूमती हुई गेंद का शिकार बन गए। सुदर्शन के आउट होते ही मैच का पासा तेजी से पलटने लगा और राजस्थान की टीम मुकाबले में वापस लौट आई। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों की धड़कनें तब और तेज हो गईं और रोमांच का ग्राफ अचानक 7वें आसमान पर पहुंच गया जब 13वें ओवर में राजस्थान के कप्तान ने गेंद फिरकी के जादूगर रवि बिश्नोई के हाथों में थमाई। बिश्नोई ने आते ही अपनी जादुई गुगली का लॉन्ग ऑन की बाउंड्री पर मुस्तैद खड़े जोफ्रा आर्चर ने चीते जैसी फुर्ती दिखाई और एक बेहद शानदार, सटीक और हैरतअंगेज कैच लपक कर फिलिप्स को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। लेकिन दोस्तों, बिश्नोई का कहर यहीं शांत नहीं होने वाला था। इसी ओवर की अंतिम गेंदों पर उन्होंने अपनी फिरकी का एक और नजारा पेश किया और वॉशिंगटन सुंदर को अपनी एक चकमा देती गेंद पर पूरी तरह गच्चा दिया। सुंदर के आउट होते ही गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी की कमर पूरी तरह से टूट चुकी थी और डगआउट में सन्नाटा पसर गया था।
संकट के इन काले बादलों के बीच अभी गुजरात संभलने की कोशिश ही कर रहा था कि 14वें ओवर में मैदान पर एक और भीषण धमाका हुआ। दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज नांद्रे बर्गर ने अपनी आग उगलती रफ्तार और सटीक बाउंस से मैच का पासा ही पलट दिया। बर्गर ने अपनी एक सोची समझी शॉर्ट पिच गेंद पर खतरनाक और सेट दिख रहे जोस बटलर को बुरी तरह छकाया। बटलर ने पुल शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद की अतिरिक्त उछाल ने उनके बल्ले का ऊपरी किनारा लिया और गेंद हवा में टंग गई। जैसे ही बटलर का विकेट गिरा, पूरे स्टेडियम में एक सन्न कर देने वाला सन्नाटा पसर गया, क्योंकि गुजरात की आखिरी बड़ी उम्मीद अब पवेलियन लौट रही थी। गुजरात की टीम अब पूरी तरह से बैकफुट पर धकेली जा चुकी थी। हालांकि मैदान पर आए नए बल्लेबाज और मिस्टर फिनिशर राहुल तेवतिया ने हार नहीं मानी। उन्होंने आते ही रवि बिश्नोई के खिलाफ अपना चिर परिचित आक्रामक रुख अपनाया और एक प्रचंड भीमकाय छक्का और एक कड़क चौका जड़कर गुजरात के प्रशंसकों की मुरझाई हुई उम्मीदों को एक बार फिर से जिंदा कर दिया। ऐसा लग रहा था कि तेवतिया फिर से कोई चमत्कार करेंगे, लेकिन रवि बिश्नोई आज किसी अलग ही मिट्टी के बने थे। उन्होंने तुरंत अपनी रणनीति बदली और अगली ही गेंद पर तेवतिया को भी अपनी फिरकी के जाल में फंसाकर आउट कर दिया। यह बिश्नोई का चौथा महत्वपूर्ण विकेट था, जिसने राजस्थान रॉयल्स के खेमे में जीत के जश्न का माहौल बना दिया और गुजरात की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इसी रोमांचक ओवर के दौरान एक ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण, हृदय विदारक और दिल तोड़ देने वाला वाकया हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। शाहरुख खान एक रन चुराने की कोशिश में बीच मंझधार में फंस गए और तभी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फील्डरों में शुमार रविंद्र जडेजा ने अपनी रॉकेट जैसी बाजुओं का इस्तेमाल करते हुए एक अविश्वसनीय और सटीक थ्रो सीधा स्टंप्स पर दे मारा। शाहरुख खान जब तक डाइव लगाते वे क्रीज से काफी दूर थे और उन्हें रन आउट होकर बाहर जाना पड़ा। गुजरात टाइटंस की टीम ने महज 6 रनों के भीतर अपने 3 बेशकीमती और मैच जिताऊ विकेट खो दिए थे। देखते ही देखते गुजरात का स्कोर 127/2 से लुढ़क कर 133/5 हो गया। राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों ने जिस तरह से वापसी की, उसने यह साफ कर दिया था कि यह मैच अब पूरी तरह से राजस्थान की मुट्ठी में कैद हो चुका है और गुजरात के लिए यहां से वापसी करना किसी हिमालय की चढ़ाई जैसा असंभव कार्य लग रहा था। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की हवाओं में उस वक्त एक अजीब सी खामोशी और तनाव का मिश्रण था। जब गुजरात टाइटंस की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी और स्कोरबोर्ड पर रनों का बोझ बढ़ता जा रहा था, तब ऐसा लग रहा था कि मैच पूरी तरह से राजस्थान रॉयल्स की मुट्ठी में कैद हो चुका है। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट के मैदान पर असली गदर मचना तो अभी बाकी था। क्रीज पर मौजूद थे दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में से एक कागिसो रबाड़ा, जिन्होंने आज अपनी पहचान बदलते हुए बल्ले से वो कोहराम मचाया जिसकी कल्पना शायद टाइटंस के कट्टर समर्थकों ने भी नहीं की होगी। रबाड़ा ने जोफ्रा आर्चर जैसे विश्व स्तरीय गेंदबाज के खिलाफ खड़े होकर एक गगनचुंबी और प्रचंड छक्का जड़ा और यह साफ कर दिया कि वे हार मानने के लिए तैयार नहीं हैं। पारी का 18वां ओवर लेकर जब अनुभवी संदीप शर्मा आए तो रबाड़ा और जादूगर राशिद खान ने मिलकर उनकी सटीक लाइन और लेंथ की धज्जियां उड़ा दी। रबाड़ा ने संदीप की एक लेंथ बॉल को भांपा और उसे सीधा साइड स्क्रीन के ऊपर से एक भीमकाय छक्के के लिए भेज दिया। इसी ओवर में राशिद खान ने भी अपनी जादुई कलाइयों का कमाल दिखाया और एक कलात्मक चौका निकालकर रन रेट के दबाव को कम कर दिया। इस ओवर से आए 14 रनों ने पूरे समीकरण को एक बार फिर रोमांचक बना दिया था। अब गुजरात को अंतिम 12 गेंदों पर जीत के लिए 26 रनों की सख्त दरकार थी और स्टेडियम टाइटंस के नारों से गूंज उठा था। पारी का 19वां ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर और यहां दर्शकों को देखने को मिला हाई वोल्टेज और सांसें रोक देने वाला DRS ड्रामा। राशिद खान के खिलाफ एक तीखी यॉर्कर पर जोरदार LBW की अपील हुई। अंपायर के मना करने पर राजस्थान ने तुरंत रिव्यू लिया। पूरा स्टेडियम बड़ी स्क्रीन की ओर टकटकी लगाए देख रहा था, लेकिन इनसाइड एज ने राशिद को एक बड़ा जीवनदान दे दिया। रोमांच यहीं खत्म नहीं हुआ। अगली ही गेंद पर रबाड़ा ने एक हाई फुल टॉस को नो बॉल करार देने के लिए रिव्यू की मांग की। टीवी अंपायर ने बार बार रिप्ले देखा और अंततः उसे एक वैध गेंद करार दिया, जिससे गुजरात के खेमे में मायूसी छा गई।
इस मानसिक युद्ध और ड्रामे के बीच रबाड़ा और राशिद ने चीते जैसी फुर्ती दिखाते हुए दौड़कर रन चुराना जारी रखा और इस ओवर से कुल 7 रन बटोरे। अब अंतिम और निर्णायक ओवर की भारी जिम्मेदारी तुषार देशपांडे के कंधों पर थी। गुजरात को जीत के लिए 6 गेंदों पर 19 रनों की जरूरत थी। पहली गेंद पर रबाड़ा ने अपनी पूरी ताकत झोंकी और दौड़कर 2 रन पूरे किए। दूसरी गेंद पर रबाड़ा ने एक और जोरदार प्रहार किया, लेकिन गेंद बाउंड्री तक नहीं पहुंच पाई और उन्हें केवल 1 रन से संतोष करना पड़ा। अब समीकरण और भी पेचीदा हो गया था। 4 गेंदों पर 16 रन चाहिए थे और स्ट्राइक पर थे दुनिया के सबसे बड़े फिनिशरों में शुमार राशिद खान। तीसरी गेंद पर राशिद ने अपना सिग्नेचर हेलीकॉप्टर अंदाज दिखाया और एक कड़क चौका जड़कर उम्मीदें फिर से जगा दी। चौथी गेंद पर राशिद ने एक बार फिर प्रहार किया और बिजली की गति से दौड़कर 2 रन और बटोर ली। अब मैच उस मोड़ पर आ चुका था जहां अंतिम 2 गेंदों पर 10 रनों की जरूरत थी। पूरा स्टेडियम अपनी सीटों पर खड़ा हो चुका था। 19.5 ओवर पर तुषार देशपांडे ने अपनी नसों पर अद्भुत काबू रखा और एक बेहद सटीक लेंथ गेंद डाली। राशिद खान ने उसे हवा में उछाला। पूरा स्टेडियम शोर से गूंज उठा, लेकिन गेंद में वह दूरी नहीं थी। बाउंड्री लाइन पर मुस्तैद जोफ्रा आर्चर ने भारी दबाव के बीच एक अविश्वसनीय और मैच जिताऊ कैच लपककर गुजरात की उम्मीदों को हमेशा के लिए दफन कर दिया। अंतिम गेंद पर रबाड़ा केवल 1 रन बना सके और राजस्थान रॉयल्स ने यह मैच 6 रनों से जीतकर इतिहास रच दिया। इस जीत के असली नायक रहे रवि बिश्नोई, जिन्होंने 41 रन देकर 4 महत्वपूर्ण विकेट झटके और अकेले दम पर मैच का रुख मोड़ दिया। कागिसो रबाड़ा 16 गेंदों पर 23 रनों की एक जाबांज और जुझारू पारी खेलकर नाबाद रहे, लेकिन अफसोस कि वे अपनी टीम को जीत की दहलीज पार नहीं करा सके। जैसे ही मैच खत्म हुआ, पूरा नरेंद्र मोदी स्टेडियम राजस्थान के इस चमत्कारिक बचाव के जश्न में डूब गया, जबकि दूसरी ओर गुजरात के खिलाड़ी और उनके हजारों प्रशंसक इस बेहद करीबी और हृदय विदारक हार से पूरी तरह स्तब्ध और अवाक रह गए थे।